मंडलायुक्त कार्यालय में बनारस के निजी क्षेत्र के जितने भी हमारे बाल रोग विशेषज्ञ सरकारी अस्पताल से और होमी भाभा से हमारे बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पे आज आए थे। और ये जो मीटिंग हुई थी श्री AK शर्मा जी MLC माननीय मंडलायुक्त महोदय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग संपन्न हुई। इस मीटिंग में काफ़ी संख्या हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आए थे, क्योंकि आशंका जाहिर की जा रही है कि थर्ड वेव कोरोना की आ सकती है और उस समय बच्चों के ऊपर इसका एक प्रभाव पड़ने की अभी आशंका व्यक्त की जा रही है। उसी के रोकथाम के लिए आज यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञों की पूरी टीम यहाँ पे एकत्रित हुई थी और उन्होंने कई सारे अपने सुझाव रखे जिला प्रशासन के सामने, माननीय MLC महोदय के सामने, जिसको उन्होंने बड़ी गंभीरता से सुना है। और आने वाले समय में हम इसको कैसे रोक सकते हैं, कोरोना की थर्ड वेव जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उसके ऊपर आज यहाँ पे गंभीर विचार और मंथन हुआ है। तय ये हुआ है कि एक SOP बनाई जाए, एक ऐसा हम लोग अपना प्रबंध तंत्र बनाएं जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ उनकी माँ या उनके पिता का रहना अस्पताल में अति आवश्यक होगा और ऐसे बच्चों को हम अकेले आइसोलेट नहीं कर सकते। इन्हीं सबको देखते हुए टीकाकरण से लेके और अन्य कई बातों, उपकरणों से लेके बिस्तरों की उपलब्धता, अस्पतालों की उपलब्धता, उस पर कई बिंदुओं पे चर्चा हुई। और चर्चा करने के पश्चात हमारे जो बाल रोग विशेषज्ञ जो यहाँ IAP के एकेडमी के जो अध्यक्ष और सचिव हैं, उनके साथ हमारे जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनकी एक टीम बनाई गई है, जिनको कि ये कार्य दिया गया है कि आने वाले समय में एक ब्लूप्रिंट बना लें, जिससे कि कोरोना की थर्ड वेव जो कि बच्चों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, उसको रोकने में कैसे सहायक होंगे, और उसको करके जिला प्रशासन को हम लोग देंगे। जिला प्रशासन उसका मंथन करने के बाद उसको प्रदेश शासन को देंगे, ताकि समय से रहते हम अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे उपलब्ध करा सकें। कब तक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा? ब्लूप्रिंट तैयार कराने के लिए ये तैयार हुआ है कि हमको 10 दिन के अंदर इसको करना है। और साथ ही आपको आज एक चीज़ और मैं बता दूं, जो आज एक नई पहल हुई है और हो सकता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान हो। सारे बाल रोग विशेषज्ञों को आज निर्देश दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, स्पेशली मंडलायुक्त महोदय की तरफ से, कि आप अपने अस्पताल या आने जो क्लिनिक पे जो बच्चे आते हैं इलाज कराने, आप उनकी जांच RT-PCR के वहाँ पे करिए। और CMO साहब को निर्देश दिया गया है कि वहाँ से सारे सैंपल को कलेक्शन करके इसको जांच के लिए बेचू भेजा जाए। इससे फ़ायदा ये होगा, यदि हमारे इस प्रकार के कलेक्शंस होंगे, जिसको कि हम सीरो कलेक्शंस कहते हैं, उससे हम एक ट्रेंड पता कर सकेंगे कोरोना की। अगर 6000 में से अगर अधिक केस आएंगे तो हम सचेत हो जाएंगे समय रहते, ताकि हमको इस बार जो हमको थोड़ी सी तकलीफ हुई हम लोगों को मेंटेन करने में, वो आने वाले समय में नहीं होगी। तो क्या इसको कंपल्सरी किया जा रहा है क्या? ये एक अभिनव प्रयोग के रूप में बनारस में इसका शुरुआत की जा रही है। डॉक्टर DM गुप्ता सर सब लोग बैठे थे यहाँ पे। एक अभिनव प्रयोग के रूप में, अगर मुझे लगता है अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो ये पूरा एक बनारस मॉडल मुझे लगता है आज मुहर लग गई है। क्लिनिक दोनों और ये एक अगर पहल, अब जो पेरेंट्स हैं जो आएंगे बच्चों को लेके, क्या उनको RT-PCR टेस्ट उस तरह के सिम्टम्स में कराना होगा? बच्चों के माता पिता पे नहीं, मैंने यहाँ बात आपको बताई, बच्चों को, जो बच्चे बीमार होकर आएंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी RT-PCR के माध्यम से, और अधिक से अधिक स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका कलेक्शन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जो टीम गठित होगी वो रोजाना बेसिस पर करेगी, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे में प्राप्त होगी। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि हमको समय रहते ऐसे बच्चों में लक्षण युक्त बच्चे जो होंगे उसमें हमको डायग्नोसिस करने में बहुत आसानी होगी। और अगर ये मॉडल अगर सफल होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में बनारस मॉडल पूरा देश अपनाएगा। ये निःशुल्क होगा? ये सारी प्रक्रिया निःशुल्क होगी। सबसे मुख्यमंत्री जी इस विषय पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं, उस पर चर्चा हुई है क्या? उसके बारे में चर्चा तो नहीं, लेकिन आज जितनी जो मंथन हुआ है उसी को मद्देनज़र देखते हुए किया गया है कि आने वाले समय में हम अपने प्रदेश के जो मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी बनारस के बाल रोग विशेषज्ञों की जो बातें उन तक हम लोग पहुँचा सकें। ये बताइए, इस तरह की बात हो रही है कि जी, या तो कुछ इस तरह की एक्सरसाइज बच्चों को, मैंने आपको शुरुआत में बताई कि जो ये पूरा मुद्दा था उसमें जो एजेंडा में यही चीज़ें थी कि हमको किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, किन दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत अच्छे सजेशंस आए कि हमको उनका टीकाकरण कैसे हमको और बढ़ा देना चाहिए। अगर हम टीकाकरण जो जैसे विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, अगर हम समय रहते गाँव तक ये बच्चों को हम पहुँचा दें तो इस बीमारी को रोकने में हम बहुत दर्जे तक सफल हो पाएंगे।